के लिए भी अलग अलग प्रकार के रेट 5 रुपए से ऊपर ही है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता जब बताया कि 2 रुपए 10 पैसे मध्य प्रदेश बिजली दे रहा है तो लोग आश्चर्य से डूब गए कि ये क्या हो रहा है। हमारी बिजली सबसे सस्ती आज की दशा में, और 2 रुपए 10 पैसे के अलावा भी जितने मेगावाट की बिजली अपने गति से बन रही है, और इतना ही नहीं, एनटीपीसी के माध्यम से भी, अन्य थर्मल पावर के माध्यम से, तो लगातार हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, पर्याप्त लैंड बैंक और जितने प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई के 5 साल पुराने, 7 साल पुराने हमारे सरकार के माध्यम से जो लाभ अपने हितग्राहियों को देना था। अभी तक तो हमने डीबीटी यही सुना था कि सबकी बहनों की योजना उनके खाते में सीधे पैसे पहुंचेंगे, किसान समृद्धि पहुंच रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगभग बीते सत्र में अकेला एक एमएसएमई का सेक्टर है, 5,500 करोड़ की सारी पुरानी देनदारी हमने चुका करके कंप्लीट कर दी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। ये हमारा अपना काम करने का भरोसा है। और हर सेक्टर में, जैसे आपके यहाँ जबलपुर की अपन बात करें तो आज तो थोड़ा समय की कमी है, लेकिन आपने सबने मन से स्वागत किया। पहले 1 बजे बताया, फिर 3 बजे बताया, खसकते हुए 5 बजे तक आ गए। लेकिन आपके धैर्य को भी प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप बड़ी संख्या में अभी भी आकर के इतने सारे कार्यक्रमों के बीच भी, लेकिन हमने भी पक्का वादा निभाया। अगर दिया समय तो विलंब से आए, लेकिन आए जरूर आपके बीच में, क्योंकि ये बात सही है कि न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा किसी राज्य के अंदर आर्थिक ताकत नहीं होगी तो सारे विकास परक कामों के लिए बहुत कठिनाई जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जरूरी है, विकास परक योजनाओं की बात भी जरूरी है। लेकिन अपनी सरकार के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से हमने काम करना प्रारंभ किया और इसमें आम व्यापारियों की सहभागिता भी बढ़ाई, सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ने का प्रयास किया और कई सारी जानकारियों को भी हम शेयर कर रहे हैं। बीता वर्ष हमने उद्योग रोजगार वर्ष का मनाया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से जीएसडीपी कहीं बढ़ रही है तो दुनिया में भारत की विकास दर बढ़ी है और विकास दर के उस क्रम में मध्य प्रदेश भी अग्रगण्य 3 राज्यों में से अपना नंबर 1 स्थान बना रहा है। और इसके परिणाम भी कैसे आ रहे हैं? आज दुनिया के अंदर सबसे युवा देश भारत, और सबसे युवा देश भारत, आबादी में हम 5वें नंबर पे, लेकिन युवा शक्ति के बलबूते पर मध्य प्रदेश 3रे नंबर पर, सबसे ज्यादा युवा भी हमारे राज्य के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति कैसी है कि हम अपने आप, अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, अलग अलग बहुत सारे ऐप है। आज पूरे दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर में भारत, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगारी वाले 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश है, जो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी बेरोजगारी की प्रतिशत में हमसे केवल 2 प्रदेश ऊपर है। उसमें से एक त्रिपुरा है जिसकी आबादी 40 लाख से भी कम है, और एक और छोटा राज्य है तेलंगाना, लेकिन मध्य प्रदेश वो 5 करोड़ का आसपास का, हम तो 9 करोड़ के, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारों की दर हमारी, और उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को लेकर भी हमारी जीएसडीपी की भी गति, आज ही आपने भास्कर समाचार पत्र देखा होगा, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये ग्रोथ सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए और नवाचार भी बहुत किए, नवाचार के साथ प्रोत्साहन के लिए कितने प्रकार से बढ़ रहे हैं। ये माताएं बहनें हमारी बैठी है, अगर हमारी बहनें उद्योग लगाएगी तो 2% विशेष रियायत आपको अलग से दे रहे हैं कि इनके काम धंधे में हमारी सहभागिता होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर भाई भी आते तो कोई तकलीफ नहीं। एमएसएमई का इकाई हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, रोजगार परक उद्योग का हो, रोजगार परक उद्योग के साथ साथ हर एक सेक्टर में अगर आप सामान्य मशीनरी की इंडस्ट्री लगाते हो तो जो सामान्य सुविधा वो आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने रोजगार परक उद्योग लगाया, अर्थात यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत काम चलता है ना यहाँ पे, लेकिन ऐसे रोजगार परक कामों के लिए अगर आप इंडस्ट्री खड़ी करते हो तो फैक्ट्री भी आपकी, व्यवस्था भी आपकी,
बाकी बैलेंस शीट भी है आपकी, लेकिन प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना, 4,000 5,000 लेबर तक 10 साल तक सरकार आपको देगी, ताकि आप लोगों को रोजगार दिलाओ। रोजगार परक व्यवस्था में 100 करोड़ की होटल डालो या 50 करोड़ की डालो, 30% की कैपिटल की सब्सिडी सरकार आपको देने वाली। ये व्यवस्थाओं के बलबूते पर केवल होटल नहीं, हॉस्पिटल भी आप खोलोगे, हॉस्पिटल में उसी प्रकार की सब्सिडी, कई प्रकार की एमएसएमई की इंडस्ट्री में 60% तक छूट सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं, ऐसे सब सेक्टर में बहुत देर तक बता सकता हूँ। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, उद्योगपति है, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनको दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से भी जानकारी दिए हैं। और साथ में आज दोस्तों जितने भी जो उद्योगपति हैं, साथ में जितने भी जो गरीब परिवार है, जो किसान हैं, जो भी दोस्तों इसमें बिजनेस उद्योग लगाना चाहते हैं, ऐसे दोस्तों जितने भी लगाना चाहते हैं उनको दोस्तों सब्सिडी और हर महीने 10,000 रुपये तक देने की इसमें घोषणा कर चुके हैं। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों किसान हैं, गरीब परिवार है, महिला, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनको दोस्तों रोजगार के भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार इसमें बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में लगभग देश में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां दोस्तों बेरोजगारी दर कम होने इसमें बताए जा रहे हैं साथियों। और तेलंगाना हो गया, और इसमें जो फर्स्ट राज्य हैं वहाँ बेरोजगारी दर कम है। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आ रहे हैं बेरोजगारी दर के हिसाब से। और लगातार इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी काम कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ में इसमें जो किसान हैं उनको दोस्तों रोजगार, इसमें दोस्तों उनको सिंचाई जैसे बहुत सारी योजनाओं का भी उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे नहर से पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों लगातार काम कर रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए सीएम किसान कल्याण योजना जैसे लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों, सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार 26 जनवरी के मौके पर इस साल दोस्तों जो मोहन यादव जी ने सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त जारी करेंगे। और जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के लगभग इसमें 83 से लेकर 85 लाख तक किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त मिलने वाला है। इसमें पिछले बार जो 13वां किस्त जारी किया गया था उसमें 83 लाख किसानों को इसमें जारी किए थे, लेकिन दोस्तों इस बार किसानों की संख्या और बढ़ने वाला है। लगभग इसमें 85 लाख 2 लाख किसानों को और इसमें मिलने वाला है सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त। और इसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने दोस्तों घोषणा कर चुके हैं कि जो जनवरी को दोस्तों सीएम किसान कल्याण दिवस मनाया जाएगा करके इसमें घोषणा कर चुके हैं। इसमें दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त है, इस बार 26 जनवरी के मौके पर इस बार किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का बड़ा तोहफा मिलने वाला है साथियों। और आप लोग मोहन यादव जी के भी भाषण सुन लिए हैं, साथ में दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दिए हैं। और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाडली बहन योजना का भी लाभ महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं साथियों। और मोहन यादव जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।